हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनचे डिसाइड कर लेता है कि अब वो खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसके बाद वो यून से कह देता है कि अब वो जा रहा है यहाँ से ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए और फिर उस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेकर सबको दिखा दे कि आखिर वो क्या कर सकता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं यूनचे को जो कि एक बीच से भरे हुए माउंटेन के ऊपर आ जाता है। वहाँ उसे काफ़ी सारे बीस्ट देखने को मिलते हैं और उनमें से कुछ यूनचे के ऊपर अटैक भी करने वाले थे। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी वुल्फ कैनन गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है और वो पावर और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे यूनचे अपना फर्स्ट अटैक करता है वहाँ पर ढेरों बीस्ट ऐसे ही मारे जाते हैं। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि खुश हो रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई तो आ रहा है और उसके बाद वहाँ पे ढेर सारे स्पिरिचुअल फ्रॉग्स आ जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अगली भी लग रहे थे और एक और वहाँ पे स्पाइडर भी आ गया था, जिसे देखते ही यूनचे कहता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे पावर को लेवल अप करने के लिए। उसकी बात सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि इस जगह पे तुम इतनी सारी पावर और इतने सारी चीज़ों को रीच कर सकते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी पावर लिमिटेड है। लेकिन ये जो बीस्ट यहाँ पे हैं ये लिमिटेड नहीं बल्कि एक के बाद एक आते जाएंगे। तुम जितनों को मारोगे ये ऐसे ही आते जाएंगे, तो अच्छा ही होगा फिलहाल तुम यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकना अभी सही होगा। अब इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यूनचे को कुछ हलचल महसूस होती है और जैसे ही वो अपने पीछे पलट के देखता है उसके सामने काफ़ी बड़ा सा बीस्ट आ जाता है जो कि तुरंत ही यूनचे के ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है। यूनचे शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो समझ चुका था कि अब तो चारों तरफ से ही वो घिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बीस्ट उसके पीछे जो खड़े हुए हैं। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी मिस्टीरियस पावर को रिलीज करता है, लेकिन उससे भी उन बीस्ट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यूनचे अब लगातार काफ़ी सारी पावर को रिलीज करता है। जिसके बाद फाइनली जाके वो बीस्ट थोड़े दूर गिरते हैं और हम देखते हैं उस ड्रैगन बीस्ट को जो कि फिलहाल अपने मुंह से ही आग उगल रहा था, लेकिन यूनचे अपनी स्टार शेडो पावर का यूज करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद वो उस बीस्ट की टेल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ढेर हो जाता है और वहीं पे मारा गया था वो। एंड यहाँ पे हम देखते हैं और भी काफ़ी सारे बीस्ट जो कि वहाँ पे मर चुके थे और यूनचे उन्हें देख के यही सोच रहा होता है कि वाकई में इस माउंटेन के ऊपर कितने सारे पावरफुल बीस्ट हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही रहा तो फिर मेरी पावर कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जैस्मिन उसको वार्निंग देते हुए कहती है कि हाँ, पावर इन्हेंस करने के चक्कर में निबट मत जाना, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम। जिसके बाद यूनचे कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से डरने की क्या ही ज़रूरत, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास में कितनी सारी पावर है। जैस्मिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यूनचे, बीस्ट माउंटेन कहलाया जाता है ऐसे ही नहीं। चलो अच्छा ये कि अब तुम यहाँ पे फाइट कर चुके हो, चलो अब वापस चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी हील भी नहीं कर सकती। तभी यूनचे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम्हें पता तो है कि मेरे पास में वो लड़की है जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें लगता है कि वो हमेशा के तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, अपनी मिस्टीरियस पावर को इन्हेंस करने के ऊपर काम करो। यूनचे स्माइल करने लग जाता है और अपनी सोर्ड वहां पे रख देता है वो, जिसके बाद वहीं पे बैठ गया था ताकि उस बीस्ट के कोर को इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस कर सके। जिसके बाद वो ऐसा करने भी लग जाता है। अब ऐसे ही करते हुए काफी वक्त निकल भी चुका था और यूनचे अभी भी कल्टीवेट ही कर रहा होता है, लेकिन तभी सामने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ईगल आ जाता है, जिसे देखते यूनचे की आंखें खुल जाती हैं। वो खड़ा हो गया था लेकिन वो ईगल तुरंत ही उसके गले में धला हुआ वो लॉकेट लेके भाग गया था, जिसे देख के यूनचे तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ईगल वहां पे नहीं रुकता। जिसके बाद यहाँ पे यूनचे कहता है कि मैं तुम्हें मार ही डालता अगर तुम आज मेरे सामने थोड़ी देर और रुकते। लेकिन जैसे ही वो चेक करता है कि उसकी नेक के अंदर से वो लॉकेट गायब हो चुका है जो कि उसकी हेल्प करने वाला था उसके ट्रू पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अरे नहीं मेरा लॉकेट, और तुरंत ही भाग जाता है अपनी शेडो टेक्निक का यूज करते हुए उस ईगल के पीछे। लेकिन ये जगह यूनचे के लिए नहीं होती है, जिस वजह से ना तो वो उस ईगल को ढूंढ सकता था और ना ही वो कुछ पता लगा पा रहा था कि आगे क्या किया जाए। जिसकी वजह से वो कह रहा होता कि लिटिल फेरी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे जाना है, जाओ जाके प्लीज़ मेरा वो लॉकेट लेके आओ। लेकिन वो उससे गुस्से से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नौकर रखी हुई हूँ यहाँ पे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं 3 महीने तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, ना कि ये कि मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानूंगी, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। तभी यूनचे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, वो पेंडेंट मेरी हेल्प करेगा ताकि मैं अपने पेरेंट्स तक पहुंच सकूं और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो?
जिसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो ना, प्लीज़ मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज़ ऐसा कर दो। जिसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, तुम्हें मिट्टी के अंदर दफन कर दूंगी और किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तभी यूनचे कहता है कि हाँ हाँ मेरी माँ, प्लीज़ मुझे लेके चलो। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करती है और फिर यूनचे को भी अपने साथ ले गई थी हवा के अंदर। जिसके बाद यूनचे पहले तो थोड़ा घबरा रहा होता है लेकिन बाद में उसे सेफ फील होने लग गया था। जिसके बाद वो ऐसे उड़ते हुए चीज़ों को देख रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब कुछ, और वो एक्सपीरियंस कर पा रहा था कि आखिर जब हम लोग हवा में फ्लाई करते हैं तो कितना ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। जिसके बाद फाइनली ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाते हैं और अब ये लोग एक फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं वो ईगल जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में हवा में उड़ रहा होता है और उसके हाथ पे वो लॉकेट भी होता है। जिसे देखते ही यूनची कहता है कि जल्दी करो। तभी वो गुस्सा करती है और फिर तुरंत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ती है ताकि कैसे तो करके उससे लॉकेट को हासिल कर सके। जिसके बाद वो एक आइस क्रिस्टल से अटैक भी करती है, लगातार अटैक करी जा रही थी लेकिन इस ईगल को देख के लग रहा होता है कि कोई नॉर्मल ईगल नहीं है, क्योंकि वो लगातार उसके अटैक से बचता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो आगे लगातार बढ़ता जाता है और इस मोमेंट पे तो वो क्लाउड के अंदर ही घुस गया था, जहाँ पे ढेर सारा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा था और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चीज़ हो क्या रही है यहाँ पे। तभी भी वो लिटिल फेरी हार मानने का नाम नहीं ले रही होती और वो लगातार उसके पीछे जा रही होती है। जिसके बाद इस पॉइंट पे यूनचे भी थोड़ा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि ढेर सारे क्लाउड्स के अंदर स्टोन्स वगैरह भी होते हैं जो कि इन लोगों को हिट ही करने वाले थे, लेकिन लिटिल फेरी अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ती जा रही होती है। यूनचे कह रहा होता है कि लिटिल फेरी थोड़ा और जल्दी करो। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ मैं जल्दी कर ही रही हूँ। जिसके बाद वो स्पीड बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आई थी और उसके बाद वहाँ पे उस ईगल को भी दिखाया जाता है जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब लिटिल फेरी ने अपनी पावर का यूज़ कर दिया था और आसपास उसके काफ़ी सारे क्रिस्टल्स के बैरियर बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से उस ईगल की तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि वो जाके आइस क्रिस्टल की दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे तरीके से नीचे जाके गिर गया था और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जिसके बाद यूनचे एंड लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ तक लेके तो आ चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि जिस जगह पे हम आ चुके हैं ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरी हुई है। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिलहाल ये लोग आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन सडनली इन्हें एक मैजिकल पॉइंट भी देखने को मिलता है जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस बीस्ट भी मौजूद था और वो तुरंत ही आके लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। वो बीस्ट देखने में वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लग रहा था। वो तुरंत ही चिल्लाने लग जाता है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसके एरिया के अंदर आने के बाद काफी बड़ी सा डिस्ट्रक्शन जो कर दिया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिटिल फेरी तुरंत ही एक शील्ड बैरियर बनाती है ताकि दोनों को प्रोटेक्ट कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहती है कि यूनचे मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अब आगे तुम खुद देख लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो फिर ये बीस्ट हम दोनों को ही सोलो कर जाएगा। जिसके बाद वो उसको छोड़ देती है और यूनचे को देखते हैं जो कि शील्ड बैरियर से जाके सीधा नीचे गिर जाता है। उसकी थोड़ी हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो ये नोटिस कर लेता है कि अभी फिलहाल उसकी जान बचाने के लिए लिटिल फेरी खतरे में आ गई है। अब लिटिल फेरी ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो शील्ड बैरियर टूट गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फेरी वहां से हट जाती है और वो ड्रैगन तुरंत ही उसके पीछे पड़ गया था। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि अपने सामने उसी ईगल को देखता है जिसकी हालत खराब थी, वहीं नीचे पड़ा हुआ था वो। लेकिन जैसे यूनचे को अपने सामने आता देखता है वो तुरंत ही फ्लाई करने लग गया था। यूनचे भी इस बार उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद फाइनली जाके उससे वो लॉकेट को छुड़ा लेता है वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नीचे आ गया था और फिर उस लॉकेट को देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो लॉकेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद तुरंत ही उसको पहन लेता है और जैस्मीन कहती है कि चलो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, लिटिल फेरी खतरे में हमारी वजह से उस ड्रैगन के साथ में। मुझे लगता है कि अब हमें फाइट करनी होगी ताकि हम उसे बचा सकें और उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। उसके बाद जैस्मीन कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान हो। जब जब तुम्हें ज़रूरत होती है कि तुम जगह से भाग जाओ, उसी पॉइंट पे तुम वहाँ से नहीं भागते। तभी वो कहता है कि मेरी वजह से वो डेंजर में आई है, भला मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके बाद लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि भाई सब चट्टानों में जाके फिट हो गया था, लेकिन तुरंत ही खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है और एक बार फिर
अटैक करते हुए ढेर सारे पॉइजन को रिलीज करता है। लिटिल फेरी खुद को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वो उसके अराउंड ही घूमने लग गया था ताकि उसको प्रोटेक्ट करने का कोई मौका ही ना मिल सके खुद को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक शील्ड बना लेती है ताकि ये ड्रैगन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन वो अपनी टेल के थ्रू उसको जकड़ रहा होता है चारों तरफ से और उसके बाद पॉइजन से अटैक भी करे जा रहा था। अब बेचारी लिटिल फेरी कब तक ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। और दूसरी ओर यूनचे को देखते हैं जो कि फिलहाल सब कुछ देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो नोटिस करता है कि उसके पीछे ड्रैगन आ चुका है, जिसके बाद वो थोड़ा डर जाता है। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा।